वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं शारिक आज आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे पांच ट्रिक्स जिसकी मदद से तुम अपने बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हो। बोर्ड के एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, इन 5 मेथड को अगर अप्लाई तुमने कर लिया ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह अपने आप को खड़ा कर सकोगे और आप भी अपने एग्जाम्स में बेतहाशा अच्छे मार्क्स हासिल कर सकोगे। तो इन 5 ट्रिक को तुमने क्या करना, आजमाना है, ताकि क्या हो सके, तुम भी अपने बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सको। तो विदाउट वक्त जाया किए बगैर हम लोग इस 5 ट्रिक्स को देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप इनको फॉलो करोगे तो आप किस तरीके से मार्क्स हासिल कर सको। तो सबसे पहला जो ट्रिक है ना स्टूडेंट, वो क्या है, अपने मेंटेन करना है नोटबुक को। तो आप कहोगे कि सर हम तो नोटबुक को ऑलरेडी मेंटेन करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात आपने कह दी। तो ये चीज याद रखना कि मैं आपको कुछ अलग अंदाज में बता रहा हूं कि तुमने किस तरीके से अपने मेंटेन करना है बुक को। आप में से तकरीबन 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आज वो वीडियो देख रहे होंगे और उनको पता चलेगा कि वो ऐसा ही करते हैं। 90% स्टूडेंट्स अपने नोटबुक जो होती है जिसपे वो अपना काम कर रहे होते हैं या फिर किसी कोचिंग में जाते हैं या फिर किसी कॉलेज में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक ही नोटबुक रखते हैं जिसके अंदर फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथमेटिक्स और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के काम कर रहे होते हैं। ये रॉन्ग है। जिस तरीके से आप कर रहे हो ना, मैं आपको गारंटी लिख कर देता हूं कि आप जब अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बैठोगे तो आप यही तलाश करते रह जाओगे इस क्वेश्चन नंबर 1 के सवाल के टॉपिक का आंसर कहां है, इसको कहां से ढूंढूं, कहां से ना ढूंढूं। तो ये क्या होगा, आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल कर सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपने अपने नोटबुक को किस तरह से मेंटेन करना है। आपने हर एक सब्जेक्ट्स के नोटबुक को अलग रखना है। लाइक फिजिक्स का बुक है तो उसको भी अलग से नोटबुक बनाना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का अलग नोटबुक बनाना है, मैथमेटिक्स का अलग नोटबुक बनाना है, ताकि क्या हो सके जब बोर्ड के एग्जाम्स आपके पास करीब आए तो आप क्या कर सको, आप आराम तरीके से अपनी तैयारी कर सको। लेकिन इसमें इशू ये आएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, 10% जो स्टूडेंट्स वो अलग अलग नोटबुक बनाकर रखते हैं, ठीक है। तो उनमें से 10% स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे जो वीडियो देख रहे होंगे। लेकिन याद रखो, नोटबुक को लिखने का अंदाज भी मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर आप अपने नोटबुक को जिस तरीके से बोर्ड में लिखना चाहते हो उस तरीके से लिखोगे फुल प्रेजेंटेशन के साथ, तो मैं आपको कहता हूं कि जब आप बोर्ड के पेपर में लिखने बैठोगे ना, तो आपका क्या होगा, आपको वही माइंडसेट होगा और आप उसी अंदाज में अपने नोटबुक को लिख सकोगे, मतलब अपने पेपर को फिल कर सकोगे। नंबर 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नंबर 2 जो मेथड मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं वो होता है यूनिक वे ऑफ थिंकिंग। मतलब आप किस तरीके से नई सोच के साथ अपने पेपर्स के प्रिपरेशन कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर ये जो नई सोच है ये हम कहां से लाएं। तो देखो, नई सोच से मुराद ये नहीं है कि आप कुछ नया सोच लो, ठीक है, मतलब एक नए तरीके से, नए अंदाज से अपनी प्रिपरेशन करने लगो। क्योंकि बहुत सारे आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आपके पास उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, पीएसटी हो गया, सिंधी हो गया, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपको अपने मेमोरी के अंदर उन तमाम चीज़ों को मेमोराइज करनी होती है, मतलब उसको याद रखना होता है। और याद रखना बहुत मुश्किल काम है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और उनको याद करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, तकरीबन 60 या 70% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनको याद नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस चीज को किस तरीके से याद कर सकें, कोई कंपलसरी सब्जेक्ट्स की चीजों को किस तरह से याद किया जा सके, तो मैं आपको बताने जाता हूं इस ट्रिक के अंदर कि आपने मुख्तलिफ चीजों को कुछ अंदाज में पढ़ना है। लाइक अगर आपके पास तकरीबन 10 हेडिंग वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, सपोज जिसमें तकरीबन 10 क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, उन तमाम हेडिंग्स के पहले अल्फाबेट को अलहदा कर लेना है। जैसे कि अगर आपके पास एम है तो एम को अलहदा कर लेना है, ए को अलहदा कर लेना है। और तमाम चीज़ों को अलहदा करने के बाद उससे एक ऐसा जुमला बनाना है, एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिससे क्या हो सके, आपके पेपर में एक अलग सा, मतलब आप अपने दिमाग में क्या कर सको, उसको मेमोराइज कर सको। मैं कल गया था, तो ये एक जुमला हो गया ना, मैं कल गया था। तो ये मैं कल गया से जो एम है उससे कोई एक अल्फाबेट होगा, कल के से कोई एक अल्फाबेट होगा, कोई जुमला होगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से याद रखोगे तो आपके अंदर वो तमाम चीजें क्या हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएगी। क्योंकि दिमाग आपको क्या करता है, आपको नई चीजें सीखने की सलाहियत पैदा करता है। अगर उसी को थोड़ा सा गेमिंग अंदाज में कर लो तो वो तो आप आराम तरीके से कर सकते हो। तो ये सेकंड नंबर ट्रिक हो गया। नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस थर्ड ट्रिक को आजमाओगे ना
तो आपको हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने अपनी हेल्थ को बेस्ट रखना है। अगर आपकी हेल्थ, आपकी सेहत बेस्ट नहीं होगी तो आपकी प्रिपरेशन, आपके तमाम चीज़ें करना क्या हो जाएगा, फजूल हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा मुसलसल पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो उनका मसला क्या होता है, उनका मसला ये होता है जब वो पेपर में लिखने बैठते हैं, ठीक है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और हो, तो तुम में से बहुत से स्टूडेंट्स पेपर जब लिखने बैठते हैं तो उनका क्या मसला आता है, वो भूल जाते हैं। कुछ टॉपिक्स लिखते हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। ये वजह क्या है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को रेस्ट होने नहीं दिया। जब तक आप अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दोगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकोगे। अपने अच्छा गिज़ा तो खाओ, अपने अच्छे फूड्स तो खाओ, लेकिन साथ साथ अपने दिमाग को भी रेस्ट करो। जैसे कि अगर तुम मुसलसल 1 घंटा या फिर मुसलसल 2 घंटा पढ़ रहे हो तो तकरीबन हाफ एन आवर का आप क्या करो, अपने आप को ब्रेक दो, ताकि वो जो तमाम चीज़ें याद की थी वो दिमाग में एक जगह स्टोर तो हो, लेकिन साथ साथ कुछ और भी कर सको। अगर 1 घंटा, 6 घंटा या 7 घंटा आप पढ़ते रहोगे तो आपके साथ बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। क्योंकि जब आप बोर्ड के एग्जाम से बैठते हो ना तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा एटमॉस्फेयर आपके रूम में होता है। तो अपने आप को इस तरह से अगर रखोगे ना तो उससे क्या होगा, तुम बेहतरीन अंदाज में अपने आप को अच्छे नंबर से कामयाब हो सकोगे। नंबर 4 जो है कि आपने क्या करना है, आपने पास पेपर को देखना है, ठीक है, मतलब स्मार्ट वर्क करना है। जाहिर सी बात है आप पेपर्स की तैयारी तो करते हो, जाहिर सी बात है आप तमाम टॉपिक्स को पढ़ते हो, हर चीज को पढ़ते हो, लेकिन आप कभी बैठ करके पास पेपर को नहीं देखते। अगर पास पेपर को देखते हो तो बस उसे देख करके याद कर लेते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि जितना आपके पास पास पेपर होगा उसके अंदर जो लिमिट टाइम दी हुई होगी कि आपको 2 घंटे में करना है या 2.5 घंटे में करना है, तो आपने क्या करना है, उसको लेकर बैठना है और 2.5 घंटे तक आपने क्या करना है, आपने उसको कंप्लीट करना है। अपना टास्क बल्कि उससे कम रखना है। अगर 2.5 घंटा है तो 2 घंटा रखना है, ताकि क्या हो सके, आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स के वक्त आसानी से पेपर को कंप्लीट कर सको। ये जो 5th ट्रिक है ना, ये 5th ट्रिक आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपने अपने आप को पेपर में नंबर हासिल करना है तो 5वें ट्रिक को जरूर आजमाना है। आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज करना है, ठीक है, आपने एक्सरसाइज करना है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना, अपने आप को मुख्तलिफ चीज़ों में काम करने की फुर्ती लाओगे ना, तो आपको याद करने की सलाहियत भी बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या होगी, भरेगी। अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके दिमाग काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आपने एक्सरसाइज करना है, मॉर्निंग वॉक कर लेना है या फिर कहीं पर जाके कोई जिम ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग की सलाहियत भी बेहतरीन हो जाएगी और आप भी बोर्ड के एग्जाम्स में नंबर हासिल कर सकोगे। तो ये कुछ 5 ट्रिक्स थी जो कि मैंने आपको अपने इस वीडियो के अंदर बताया है, ताकि तुम क्या कर सको, अच्छे मार्क्स हासिल कर सको। इसी तरीके से मुख्तलिफ तरीके और टेक्निक्स मैं आपको बताते रहूंगा, ताकि तुम्हारे एग्जाम्स में क्या हो सके, बेस्ट तरीके से मार्क्स आ सके। अगली जो वीडियो होगी वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होगी कि पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, पेपर में अच्छे नंबर हासिल करने का तरीका क्या है, टॉपर बनने का तरीका क्या है। ये तमाम वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को क्लिक कर दो। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।